हेलो कैप्रिकॉन, मकर राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मकर राशि आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2024 मकर राशि वालों का कैसा रहेगा, कैप्रिकॉन वालों का कैसा रहेगा। तो मकर राशि, यहाँ पे सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। यहाँ से अपने आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। ये है नो कॉन्टैक्ट के लिए डेक। जिनकी बातचीत नहीं हो रही है कैप्रिकॉन मकर राशि वालों की, उनकी और उनके पार्टनर के बीच में बातचीत हो जाएगी। 16 से 31 अक्टूबर के बीच में वो देख लेंगे। और फिर हम देख लेंगे कि जिनकी बात हो रही है, चाहे कम हो रही है चाहे कभी कभी हो रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन हो रही है, यानी कि किसी की बात कम हो रही है, किसी की ज़्यादा हो रही है, लेकिन बात हो रही है। उस सिचुएशन में चीज़ें कैसी रहेंगी और ये 15 दिन कैसे जाएंगे, आउटकम क्या रहेगा। तो ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, शादीशुदा लोग, नो कॉन्टैक्ट वाले, रिलेशनशिप वाले। और अगर आप लोग सिंगल्स हो तो सिंगल्स के साथ रीडिंग तब देख सकते हो अगर पहले का रिलेशनशिप कोई खत्म हो चुका है तो देख सकते हो। कोई इंसान पसंद है, वन साइडेड लव है, तो वो देख सकते हो उसकी फीलिंग्स। अगर बिल्कुल सिंगल हो, कोई इंसान ही आपकी ज़िंदगी में ही नहीं है, तो फिर ये रीडिंग मैच नहीं होगी, आप शौकिया तौर पर फिर देख सकते हो। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2024 में क्या रहेंगी। कैप्रिकॉन मकर राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी मकर राशि के लिए 16 से 31 अक्टूबर। किंग ऑफ सोर्ड्स। और आप लोग इस रीडिंग को किसी भी तरीके से देख सकते हो, जैसे चंद्र राशि, लगन राशि, नाम, डेट ऑफ बर्थ। मेरे हिसाब से चंद्र राशि पहले देख लिया करो और उसके बाद नाम या डेट ऑफ बर्थ। लगन राशि को भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन पहले चंद्र राशि मेरे हिसाब से देख लिया करो। अगर नाम डेट ऑफ बर्थ से देखना तो भी देख सकते हो। लगन राशि से भी मैच हो जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको अगर दोनों पता है तो दोनों से ही देख लो, चंद्र राशि और लगन राशि। कैप्रिकॉन मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी मकर राशि के लिए 16 से 31 अक्टूबर। क्रेटर, अबंडेंस, सेलिब्रेशन। मकर राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे जो दिख रही है ना, देखिए आपके पार्टनर की मुझे ना थोड़ी सी जो फीलिंग्स मुझे एक नज़र आई है ओवरऑल के लिए, मुझे ऐसे दिख रहा है आपके पार्टनर का थोड़ा सा एटीट्यूड जो रहेगा ना 16 से 31 अक्टूबर के बीच में, वो कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग रहेंगे, प्रैक्टिकल इंसान रहेंगे। हालांकि रिलेशनशिप को लेकर एक्साइटमेंट भी है, लेकिन एक इंसान होता ना कि भी जो मैंने बोल दिया वही होना चाहिए, मेरे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, तो वो एक एटीट्यूड उनका थोड़ा सा रहेगा। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग ज़्यादा रहेंगे 16 से 20 अक्टूबर के बीच में। क्रिएटर का कार्ड ये जरूर बोलते हैं कि किसी चीज़ को क्रिएट करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर एक एक्साइटमेंट भी है उनके मन में, एक जोश भी है, आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शंस भी लेना चाहते हैं, बट वो थोड़ा सा तरीके से चलना चाहते हैं। जितना एक एक्साइटमेंट उनके अंदर है ना, वो बाहर बाहर से शो नहीं कर रहे हैं आपको कि वो उनको बहुत ज़्यादा जोश है, आपके लिए एक पैशनेट एनर्जीज हैं, आपके लिए वो एक कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं। वो शो ऐसे करेंगे कि जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और देखिए ये मन में है कि वो चीज़ों को क्रिएट करना चाहते हैं, चीज़ों को फिर से बनाना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं। एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है, कि जोश भी रहता हुआ दिख रहा है, बट ऊपर ऊपर से उनका बिहेवियर ऐसा रहेगा कि बड़े खड़ूस टाइप के आपको शो करेंगे, अपना एटीट्यूड उनका ऐसा दिखाएंगे कि वो थोड़े से खड़ूस टाइप के हैं और उनके मन में प्यार नहीं है आपके लिए। वो थोड़ा सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग किसी लेवल पे होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है स्कॉर्पियोज बोल दिया, हो सकता है मकर राशि आप उनको कोई बात समझाने जा रहे हो या कुछ बात बोलने जा रहे हो, तो हो सकता है आपकी बात वो उधर ही कट कर रहे हैं, आपकी सुनना नहीं चाहते हैं थोड़ी सी। देखिए ज़्यादा ये है, इसका मतलब ये है कार्ड का शॉर्ट में कि आपके पार्टनर 16 से 20 अक्टूबर के बीच में थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं। उनका सेल्फ रिस्पेक्ट उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईगो इश्यूज थोड़े से रहते हुए दिख रहे हैं और मैनिपुलेशन भी थोड़ी सी करते हुए दिख रहे हैं, कि उनको लग रहा है कि वो जो कह रहे हैं उनके हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। रोब होता है ना, जैसे इंसान थोड़ा सा रोब डाल कर रखता है रिलेशनशिप में, डोमिनेट होता है, तो वो एनर्जीज मुझे उनकी रहती हुई दिख रही हैं। और अपनी एक अटैचमेंट उतनी आपको जाहिर नहीं कर रहे हैं, हालांकि एक्साइटमेंट है, लेकिन अपने आप को शो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और थोड़ा सा हो सकता है गुस्सा कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए आपके ऊपर, ये भी चीज़ें हैं। अबंडेंस का कार्ड है
कि इस रिलेशनशिप में देखिए एक अबंडेंस तो वो चाहते हुए दिख रहे, सेलिब्रेशन का कार्ड भी यही है। देखिए ये सारी फीलिंग्स उनके मन में है कि वो मन में क्या चाहते हैं। मन में वो आपके साथ लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी देख रहे हैं, आपके लिए एक्शंस लेना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। और कोई पार्टी जैसे होता है ना करना चाहते हैं, कोई टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन वो वैसा कर नहीं रहे हैं। मन में है ये सारी इच्छाएं, वही चीज़ें आपको खुल के नहीं बोल रहे कि उनके मन में क्या है। शो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और देखिए यहाँ पे ना 21 से 25 अक्टूबर के बीच में आपके पार्टनर का दिख रहा है कि अबंडेंस का मतलब होता है कि आपके साथ एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते हैं, अपनी लाइफ में आपके साथ खुशियाँ चाहते हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि आपके साथ वो होते तो एक उनकी लाइफ में हैप्पीनेस रहती है, उनकी लाइफ अच्छी चलती है। और टेम्परेंस का कार्ड ये बोलते हैं कि चीज़ों को बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर। बैलेंस का मतलब होता है कि या तो आपके पार्टनर हद से ज़्यादा कुछ चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि कॉल, मैसेज, एक्शन, इनिशिएटिव ज़्यादा ले रहे हैं आपके पार्टनर मिड में जाके 21 से 25 अक्टूबर के बीच में। यानी कि या तो हद से ज़्यादा कोई चीज़ कर रहे हैं, यानी कि प्यार हो गया, गुस्सा हो गया, या फिर कॉल मैसेज हो गया, हद से ज़्यादा करना कोई चीज़, अपनी तरफ से एक्शन ज़्यादा ले रहे हैं। या फिर बिल्कुल ही कुछ भी नहीं कर रहे, यानी कि वो बिल्कुल कोई एक्शंस नहीं ले रहे, बिल्कुल कोई कॉल मैसेज नहीं कर रहे, बिल्कुल अपनी फीलिंग्स आपको ज़ाहिर नहीं कर रहे। क्योंकि ये कार्ड बोल रहा है उनकी एनर्जीज में बैलेंस नहीं है। कुछ के पार्टनर है अगर कर रहे हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं, कुछ के पार्टनर है को बिल्कुल ही ठंडे ही पड़ गए हैं कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा तो मुझे यही दिख रहा है कि एक्शंस उतने ले नहीं रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड भी यही बोलता है कि एक कोल्ड एटीट्यूड आपके पार्टनर की तरफ से रहता हुआ दिख रहा है। एक ठंडा सा व्यवहार उनकी तरफ से रहता हुआ दिख रहा है। मन में तो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, लेकिन ऊपर ऊपर से आपको ऐसे दिखाएंगे कि जैसे वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, खड़ूस टाइप के हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उनसे नहीं भी बात करोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो चीज़ें दिख रही हैं। और बैलेंस उनकी एनर्जीज में मुझे रहता हुआ नहीं दिख रहा। लेकिन सेलिब्रेशन का कार्ड भी यही बोलता है कि आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, चीज़ों को टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या फिर आपका कोई दोस्त है, उनका कोई दोस्त है, ग्रुप में आपसे मिलना चाहते हैं। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं ऐसे। क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि जैसे इंसान ना किसी चीज़ से भाग रहा है, किसी चीज़ से चोरी छिपे निकल रहा है। भागने का मतलब ये होता है मकर राशि कि हो सकता है आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में खुल के नहीं आ रहे हैं, खुल के अपनी फीलिंग्स इमोशंस आपको नहीं बता रहे हैं। और सेलिब्रेशन हो सकता है कि उनकी पर्सनल लाइफ में भी चल रही है, ये भी हो सकता है। 16 से 31 अक्टूबर के बीच में उनकी पर्सनल लाइफ में कोई सेलिब्रेशन चल रहा है, घर परिवार में दोस्तों के साथ, या कहीं पे कोई पार्टी हो रही है, वो उसको ज़्यादा अटेंड कर रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। ये भी चीज़ें रहेंगी। स्कॉर्पियोज ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो आपके पार्टनर को दो चीज़ें लग रही हैं यहाँ पे 26 से 31 अक्टूबर के बीच में। पहली चीज़ उनको ऐसे लग रहा है कि उनके साथ गलत हो रहा है, उनके साथ सही नहीं हो रहा है, यानी कि आप उनको धोखा दे रहे हो, या आप चीज़ों को सच नहीं बताते हो, आप चीज़ों को छुपाते हो, आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है। उनको एक चिटिंग वाली एनर्जीज फील हो रही है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो। क्योंकि ये कार्ड उनका, तो हो सकता है वो खुद भी ऐसे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपके बारे में ही ऐसा सोचें। कुछ के पार्टनर तो आपको लेके ऐसा सोच रहे हैं, और कुछ के पार्टनर खुद ऐसा हो रहे हैं कि इस रिलेशनशिप से भाग रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, आपको अवॉइड या इग्नोर कर रहे हैं, या आपके पार्टनर के आपको लेके मोटिव्स एंड टेंशंस ठीक नहीं है। कुछ चीज़ें अपफ्रंट करने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है, लेकिन वो चीज़ों को डील ही नहीं करना चाहते हैं। जैसे कोई चीज़ छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, तो ये चीज़ें रहती हुई दिख रही, या फिर आपके पार्टनर के मोटिव्स एंड टेंशंस ठीक नहीं है। तो ये सारी फीलिंग्स मुझे आपके पार्टनर की नज़र आ रही हैं। मकर राशि, अभी हम देख लेते हैं कि जो लोग नो कांटेक्ट में है, मकर राशि वाले, वहाँ पे नो कांटेक्ट वालों में क्या होगा। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिनकी सिचुएशंस नो कांटेक्ट की चल रही है 16 से 31 अक्टूबर में, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, वहाँ पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। देखिए मकर राशि, नो कांटेक्ट वालों का तो अभी मेरे को कोई खास बातचीत तो होती हुई नहीं दिख रही है। अगर आप लोगों में बात काफ़ी टाइम से बंद हुई हुई है, या कुछ दिनों से, अगर आप लोग ट्राई करोगे ना बातचीत करने की, तो मेरे को लग नहीं रहा कि उतनी बातचीत कर पाओगे। क्योंकि मकर राशि देखिए, यहाँ पे ये कार्ड जो निकले, इसमें आपके पार्टनर की और आपके दोनों की कंबाइन है नो कांटेक्ट वालों की सिचुएशन। तो नो कांटेक्ट में तो थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट दिखी, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है।
हो सकता है आप लोग अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। और आप में से कोई एक इंसान, या तो मकर राशि आप या आपके पार्टनर, किसी से एडवाइस ले रहे हैं, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। या तो वो कोई टैरो रीडर है, या एस्ट्रोलॉजर है, रिलेशनशिप एक्सपर्ट है, या कोई आपका जान पहचान वाला इंसान जिसको इस रिलेशनशिप के बारे में पता है, उससे कोई सलाह ले रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो। नो कांटेक्ट में अभी तो बात होती हुई नहीं दिख रही है। और अगर आप लोग आपस में चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, बातचीत करके ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। चीज़ें सॉल्व होने की बजाय और ख़राब होती हुई दिख रही है, यानी कि बातचीत जो है ना वो और ही दूसरे दिशा में जा रही है, दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, वो सॉल्व नहीं हो रही है। और आप लोग मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हो, कहीं ना कहीं आप लोगों को लग रहा है कि मूव ऑन करना चाहिए, टोटल मूव ऑन ही कर जाना चाहिए इस रिलेशनशिप से, तो आप लोग मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो। और कहीं ना कहीं चीज़ों को सॉल्व करके ठीक करके रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहते हो, तो रिलेशनशिप भी कंटिन्यू नहीं हो पा रहा अभी। तो चीज़ें अभी नहीं सॉल्व होती हुई दिख रही नो कॉन्टैक्ट की, और मुझे कम्युनिकेशन या बातचीत होती हुई नहीं दिख रही है। और मैंने बताया कि अगर आप लोग कोशिश कर रहे हो बातचीत करने की, तो चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, बातचीत तो दूसरे डायरेक्शन में चली जाएगी, चीज़ें खराब हो जाएंगी, चीज़ें ठीक नहीं होंगी। आप दोनों में से कोई एक इंसान इमोशनली थोड़ा सा लो फील करता हुआ दिख रहा है, जैसे सपने बहुत ज़्यादा देख रहे हो, प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ड्रीम बहुत ज़्यादा देख रहे हो, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा, लेकिन हकीकत में उस चीज़ के लिए कुछ कर नहीं रहे हो। जैसे होता है ना, मन में प्यार है, अपना प्रपोजल देना चाहते हो, दिल की बात कहना चाहते हो, लॉन्ग टर्म के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, प्लानिंग बहुत ज़्यादा चल रही है दिमाग में, लेकिन हकीकत में कुछ एक्शंस नहीं ले रहे हो, सोच ज़्यादा रहे हो। तो अभी नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही दिख रहा है मुझे, और स्टक एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही है। अब हम देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिनकी सिचुएशंस में बातचीत हो रही है या फिर कम बात हो रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, वहां पे क्या होगा। कैप्रिकॉर्न मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों का कम्युनिकेशन हो रहा है 16 से 31 अक्टूबर के बीच में, या ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, वहां पे क्या होगा, आउटकम भी क्या रहेगा वो भी देख लेते हैं। आउटकम क्या रहेगा, आउटकम मतलब होता है 15 दिन कैसे जाएंगे। 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। कैप्रिकॉर्न मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 31 अक्टूबर के बीच में क्या होगा। एक तो ये आउटकम बताऊंगी कि 15 दिन कैसे जाएंगे, दूसरा मैं बताऊंगी कि जिनकी बातचीत हो रही है उनके बीच में चीजें कैसी रहेंगी, ऑन एंड ऑफ वालों की सिचुएशंस भी कैसी रहेंगी। मकर राशि देखिए कुछ ग्रेट नहीं दिख रहा अभी मेरे को आपकी रीडिंग में, आउटकम में भी और जिनकी बातचीत भी हो रही है। देखिए जिनकी बातचीत हो रही है ना आपस में, वहां पे मेरे को शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर कुछ इश्यूज दिख रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग शादीशुदा होंगे, आप शादीशुदा हो मकर राशि, या फिर आपके पार्टनर शादीशुदा हैं, या आप दोनों ही शादीशुदा हो, या एक इंसान है। तो उस सिचुएशन में शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर कुछ इश्यूज दिख रहे हैं। दूसरी चीज है कि फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। ये मैं बता रही हूँ अभी जिनकी बात हो रही है, रीडिंग में कंफ्यूज मत होना, ये थे पार्टनर की फीलिंग्स, ये है नो कांटेक्ट की सिचुएशन जो बताई थी मैंने, ये है जिनकी बात हो रही है आपस में। हो अब काफी लोग होंगे ना मकर राशि और उनके पार्टनर की बात हो रही है, चाहे बात रोज हो रही है, चाहे कभी कभी हो रही है, चाहे बहुत कम हो रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन में चीजें कैसी रहेंगी और ये 15 दिन कैसे जाएंगे। तो जिनकी बात हो रही है वहां पे क्या चीजें होंगी, मुझे लग रहा है पुरानी चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो। पुरानी कोई भी चीज हो सकती है, बातचीत होगी लेकिन पुरानी बातें आएंगी बीच में। हो सकता है पुराना आप लोगों का कोई रिलेशनशिप रहा होगा, मकर राशि आपका या आपके पार्टनर का, वो इस रिलेशन अभी याद आ रहा है, उसके कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं, या आप दोनों ने जो पुराने पल बिताए थे ना एक दूसरे के साथ, जो पुरानी डिस्कशंस थी या पुराना जो भी टाइम स्पेंड किया, वो उसको बहुत ज्यादा याद करके इमोशनली लो फील कर रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो। बट कहीं ना कहीं मुझे फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट ज्यादा दिख रही है यहाँ पे, या तो आपकी फैमिली की दखल अंदाजी हो रही है इस रिलेशनशिप में, या आपके पार्टनर की फैमिली की दखल अंदाजी हो रही है। और लॉन्ग टर्म को लेकर, शादी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर आप दोनों में कुछ इश्यूज दिख रहे हैं। बात भले ही हो रही है लेकिन फिर से मैं बता रही हूँ कि शादी को लेकर या पुरानी कोई चीज को लेकर, पुरानी कोई बात होगी, पुरानी कोई डिस्कशन होगी, पास्ट मेमोरीज को लेकर कुछ इश्यूज दिख रहे हैं, जिसके कारण आप लोगों को लग रहा है कि चीजें सही नहीं हो रही, जो इस रिलेशनशिप में हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, चीजें कहीं ना कहीं गलत हो रही है, एक अनफेयर वाली एनर्जीज फील करते हुए दिख रही हो। और रिलेशनशिप में बहुत स्पीड आती हुई अभी नहीं दिख रही है, बात भले ही हो रही है लेकिन चीजें बहुत ज्यादा स्लो चल रही हैं, बहुत
धीरे धीरे चल रही हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ का एक सफोकेशन एक मन में आ, जैसे होता है ना कि अंदर ही अंदर कोई चीज़ खाई जा रही है, या तो आपको मकर राशि या आपके पार्टनर को, वो चीज़ शायद खुल के एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, या फिर अगर कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, लड़ाई हो रही है, आर्गुमेंट हो रही है, ये चीज़ें रहेंगी। मैंने बोला कि कोई चीज़ ऐसी है जो परेशान कर रही है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, चाहे इस रिलेशनशिप में पुरानी कोई बात है, पुरानी कोई भी चीज़ है, चाहे आपकी तरफ से मकर राशि या आपके पार्टनर की तरफ से, या फैमिली के कारण कोई भी चीज़ हो सकती है, आपकी पार्ट फैमिली या पार्टनर की फैमिली। तो कोई चीज़ है जो मन में अंदर ही अंदर खाई जा रही है, परेशान हो रहे हो, खुल के कुछ कहना चाह रहे हो, शायद नहीं कह पा रहे हो, दिल में रख रहे हो, चीज़ों को सप्रेस कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को, गुस्से को। तो जिसके कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं, कुछ जैसे होता है ना, कुछ चीज़ें कहने की ज़रूरत है, नहीं कह पा रहे हो। और अगर आपस में कुछ लोग कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लो किसी ने बोल ही दी अपने दिल की बात जो बुरी लग रही है, तो फिर आर्गुमेंट, लड़ाई होती हुई मुझे दिख रही है वहाँ पे। तो अभी मुझे जिनकी बात हो रही है वहाँ पे चीज़ें फैमिलीज़ के कारण, पास्ट चीज़, पास्ट की मेमोरीज़, या पास्ट का कोई पर्सन, या पास्ट का कोई रिलेशनशिप को लेकर कुछ इश्यूज दिख रहे हैं। और चीज़ें थोड़ी-सी स्लो चल रही हैं, रिलेशनशिप थोड़ा-सा धीरे-धीरे चल रहा है, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होकर कुछ नहीं कर रहे, जल्दबाज़ी होकर कुछ नहीं कर रहे, और आप लोगों को किसी एक इंसान को ये लग रहा है कि कहीं ना जो इस रिलेशनशिप में पार्टनर से मिलना चाहिए वो चीज़ें नहीं मिल रही है। एक अनफेयर वाली एनर्जीज़ आप लोग फ़ील करते हुए मुझे दिख रही हो। और अगर हम देखें कि 15 दिन कैसे जाएँगे, चाहे बात हो रही है, चाहे नहीं हो रही है, दोनों ही सिचुएशंस में ये 15 दिन कैसे जाने वाले हैं, तो ये 15 दिन भी कोई ग्रेट तो जाने वाले नहीं हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनकी बात हो रही है, वहाँ पे मैंने बता ही दिया, चीटिंग है, थोड़ा-सा फैमिली की दखल-अंदाज़ी है और पुरानी चीज़ें हैं। और जिनकी बात हो रही है या नहीं हो रही है, उस सिचुएशन में अंदर से एक हैप्पीनेस नहीं दिख रही है। कोई चीज़ है, कोई बात है, या देखिए कोई, या फिर इस रिलेशनशिप को पूरे तरीके से कंप्लीट करना चाहते हो। आप लोगों को लग रहा है कि इसको ना फाइनल करें, ये रिलेशनशिप फाइनली हमारी लाइफ में आए, इसको पूरे तरीके से कंप्लीट करना चाहते हो। तो वो पूरे तरीके से कंप्लीशन नहीं हो रहा। कंप्लीशन का मतलब होता है कि जैसे शादी चाह रहे हो, चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, जिस लेवल पे अभी रिलेशनशिप है आप लोगों का, आप उससे आगे लेकर जाना चाहते हो इस रिलेशनशिप को, तो चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों की बात हो रही है, तो आप लोगों को लग रहा है कि रिलेशनशिप रिलेशनशिप स्टार्ट होना चाहिए। अगर रिलेशनशिप है तो कमिटमेंट होना चाहिए, कमिटमेंट है तो शादी होनी चाहिए। तो कुछ वैसी सी चीज़ें चाहते हुए दिख रहे हो, तो वो चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही है, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाएंगी। ये 15 दिन ऐसे रहेंगे। और चीज़ें थोड़ी-सी मुझे स्लो रहती हुई दिख रही हैं। और कोई चीज़ है जो दिल में रख रहे हो, खुल के एक दूसरे को कहना तो चाहते हो लेकिन नहीं कह पा रहे हो। और वो जो चीज़ें हैं मुझे लग रहा है कोई पुरानी चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं, पास्ट का, या तो आप दोनों का कोई पहले का रिलेशनशिप रहा, कोई एक्सपीरियंस रहा, या आप दोनों ने जो भी पल एक दूसरे के साथ बिताए वो चीज़ें दिमाग में चल रही हों, उसको याद करके इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो। बट क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड फैमिली का कार्ड है, शादी का, एंगेजमेंट का, कमिटमेंट का कार्ड है, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर कुछ इश्यूज आप दोनों के बीच में दिख रही हैं। चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं, जिसके कारण आप लोगों को लग रहा है कि भी जो हो रहा है ना वो सही नहीं हो रहा। चिटिंग वाली एनर्जी थोड़ी सी या तो आपको फील हो रही है या फिर आपके पार्टनर को फील हो रही है। तो मकर राशि ये है रीडिंग आपकी। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।